सुनो, सबसे पहली चीज समझो, रेडियो एक्टिविटी आपके फिजिक्स का बिल्कुल लास्ट चैप्टर है ना? इट इज न्यूक्लियस बेस्ड फिनोमेना। विच बेस्ड फिनोमेना? तो इसमें न्यूक्लियस से लेना देना है, इलेक्ट्रॉन से लेना देना नहीं है। एटॉमिक स्ट्रक्चर सबको पता है? नहीं पता थोड़ा समझाता हूँ। बीच में क्या होता है? उसके चारों तरफ क्या होते हैं? ऑर्बिट नहीं होती, तो इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, तो अब सबको पता है कोई भी एलिमेंट अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल ले लें कैल्शियम 2040 है ना, ऐसे लिखा होता है। इसे क्या बोलते हैं? एटॉमिक एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इसे बोलते हैं मास। नीचे वाले को एटॉमिक नंबर। ये इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन के और प्रोटॉन के। किसके इक्वल होता है? ठीक है, मास नंबर न्यूट्रॉन नहीं होता, न्यूट्रॉन होता है आपका मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो तो आएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। समझ में आया? न्यूट्रॉन क्या होता है? मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कोई डाउट? नो सर। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ किसी एलिमेंट के, अगर आप x एलिमेंट मान लें, a यहाँ मान लें, m यहाँ मान लें, तो इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने ही प्रोटॉन होंगे। ये मास नंबर है। न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस करना पड़ेगा। कोई डाउट? नो सर। ये क्यों बता रहा हूँ? थोड़ा सा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। रेडियो एक्टिविटी किस फिनोमेना पे बेस्ड होती है? इट बेस्ड अपॉन न्यूक्लियर फिनोमेना। इट इज न्यूक्लियर फिनोमेना, न्यूक्लियस फिनोमेना। इट्स अ न्यूक्लियर फिनोमेना। इसका कोई लेना देना नहीं है इलेक्ट्रॉन के साथ। अब ये होता क्यों है, ये क्यों हो रहा है, तो उसमें आपको रीजन जानना है। n/p का रेशियो अगर 1.5 है तो वो स्टेबल है, मतलब h पे है। समझ लो जैसे खाई के बिल्कुल कॉर्नर पे जाके खड़ा हो गए, अभी गिरे नहीं हो बट गिर सकते हो। तो 1.5 एक वो लिमिट है जहां पे बस अब थोड़ा सा बढ़ा दो, ये हो गया रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने के लिए क्या हो? 1.5 किसका रेशियो? n/p, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन। किससे ज्यादा होना चाहिए? 1.5। ये 1.5 अप्रोक्सीमेटली जो होता है वो होता है लेड का। लेड एक ऐसा एलिमेंट है जो बिल्कुल बॉर्डर पे खड़ा है, वहां तक के एलिमेंट रेडियो एक्टिव नहीं है, पर लेड के बाद जितने एलिमेंट्स हैं उनमें रेडियो एक्टिविटी दिखने लग जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो होता क्या उनमें n/p का रेशियो क्या होता है? 1.5 से ज्यादा। न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन किससे ज्यादा होते हैं? 1.5। आपने हाइड्रोजन के 3 क्या कहते हैं आइसोटोप्स पढ़े होंगे। अब ये बताऊंगा मैं इनको भी। एक ये और एक याद है? इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन, इसको ट्रिटियम। ठीक है, ये होता है। अब सिंपल बात बोलूं तो प्रोटॉन सब में बना, प्रोटॉन तो देखो सब में बना। न्यूट्रॉन के लिए इससे माइनस करो, वाओ, 1 - 1 0। इसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, मात्र एक ही एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। पता था? केमिस्ट्री में एक ही एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। इसमें माइनस करो, ठीक है। मैंने किसका रेशियो बोला? n/p का रेशियो क्या करोगे? 0 ही आएगा। n/p कर करो 0/1 0, इधर n/p रेशियो की बात हो रही है, 1 ही आएगा ना। 1 n/p का रेशियो, ये तभी ये रेडियो एक्टिव होता है। अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है तो हाइड्रोजन का आइसोटोप यानी ट्रिटियम, ये रेडियो एक्टिव होता है। ये रेडियो एक्टिविटी शो करता है। क्यों? क्योंकि इसका n/p रेशियो क्या होता है? 1.5। तो जिस भी रेशियो 1.5 से ज्यादा होगा वो कैसा एलिमेंट होगा? कोई डाउट इसमें? अब बात आती है, मैंने एक बात आपको बहुत क्लियरली बताई, इट्स अ न्यूक्लियर फिनोमेना। ठीक है, याद है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट ने क्लोराइड से रिएक्ट करके क्लोराइड बनाया, क्लोरीन आयन से रिएक्ट करके क्लोराइड बनाया, कोई भी। अब वो जो क्लोराइड बना, क्या वो भी रेडियो एक्टिव होगा? क्यों? यस तो क्यों, नो तो क्यों? क्योंकि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसने क्लोरीन आयन से मिलके क्या बनाया? एक क्लोराइड। क्लोराइड पता है ना, जैसे NaCl, CaCl, ऐसा एक क्लोराइड बनाया। मैं कह रहा हूँ वो जो क्लोराइड बनाया
वो रेडियोएक्टिव होगा हाँ या ना, पहले तो ये बताओ। अगर हाँ तो क्यों, ना तो क्यों, दोनों पे पूछा है। सर होगा क्योंकि वो जब ज्वाइन करेगा सर क्या कहते हैं वो दोनों एक ही चीज शेयर करेंगे सर, क्योंकि उसमें जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे वो मिक्स होकर ज्यादा। और कोई ये रीजन नहीं है, और कोई सर प्रोटॉन निकलते हैं क्लोरीन नहीं, सर नो ये आंसर नहीं है। नो तो आंसर ही नहीं है। चलो यस ही आंसर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन गलत। इस पर जाए क्यों रहे हो? इसका आंसर उसमें छुपा जो मैंने सबसे फर्स्ट बोला, इट्स अ न्यूक्लियर फिनोमेना। आपके जो भी आयंस पायंस कंपाउंड बनते हैं, इट्स नॉट न्यूक्लियर फिनोमेना। कौन सा न्यूट्रॉन भागता है अगले पे? इट्स इलेक्ट्रॉन फिनोमेना। आइदर इलेक्ट्रॉन लूज, आइदर इलेक्ट्रॉन गेन, आइदर इलेक्ट्रॉन शेयर, और लोन पेयर भी जाते हैं कई बार कोऑर्डिनेट। ऐसे बॉन्ड ही खत्म ना हो गए, ठीक है? तो कुछ भी हुआ है बट वो हुआ इलेक्ट्रॉन के साथ है। न्यूक्लियस कहां से कूदता हुआ जा रहा है आगे? इट्स न्यूक्लियर फिनोमेना। वो न्यूक्लियर रेडियोएक्टिव एलिमेंट एक अगले क्लोराइड के साथ मिल गया तो ये कंपाउंड रेडियोएक्टिव है, ये कंपाउंड रेडियोएक्टिव है। बट क्योंकि उसने तो अपने आयन इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनाया ना, वो क्लोराइड या कुछ भी जो बनाए कोवैलेंट बॉन्ड से बनाया नहीं बनाया उससे फर्क नहीं पड़ता भाई। न्यूक्लियस तो उसका रेडियोएक्टिव है, वो अगले के साथ मिल गया तो वो भी तो रेडियोएक्टिव ही कहलाएगा। उसके साथ कोलाइड होकर कोई भी कंपाउंड आया वो भी रेडियोएक्टिव है। कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट का अगर आयन बनाओ तो क्या वो रेडियोएक्टिव है? हाँ, वो भी रेडियोएक्टिव है। क्यों? इसमें से इलेक्ट्रॉन ही तो निकला है, N/P रेशियो तो भी तो नहीं है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जी से बताना है। अरे भैया रेडियो आपके आयंस बनने के लिए N या P भागता है क्या उसमें से? इलेक्ट्रॉन जाता है। तो N/P रेशियो कौन हिलाने वाला है? कौन चेंज करने वाला है? कोई नहीं चेंज कर रहा। जब कोई चेंज ही नहीं कर रहा तो क्यों उस पर जा रहे हो? अब मैंने क्या कहा, रेडियोएक्टिविटी किस फिनोमेना बेस्ड होती है? N/P रेशियो। क्योंकि N का है न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन का है न्यूक्लियस में, प्रोटॉन का है न्यूक्लियस में। वो दोनों तो न्यूक्लियर फिनोमेना पे है ना। जो भी लेना देना हो रहा है वो तो इलेक्ट्रॉन से हो रहा है। समझ में आ रहा है? उनका कोई लेना देना नहीं न्यूक्लियस के साथ। न्यूक्लियस बिल्कुल आइसोलेटेड है, वो अलग पड़ा है। भाई इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या बनता है? कैटायन लेना है, कैटायन क्या लुल बात होता है। और जब इलेक्ट्रॉन आता है तो आयंस बने। कौन गया? इलेक्ट्रॉन गया या इलेक्ट्रॉन आयंस बन गया। न्यूक्लियस में क्या हुआ? कुछ नहीं। ठीक है, बात समझ में आया नहीं है? तो भैया जो चीज हो रही है, क्योंकि हाँ देखो ऑब्वियसली न्यूक्लियस में कुछ हुआ है तो वो एटम में इफेक्ट तो उसका दिखेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है एटम का पार्ट नहीं, एटम का इफेक्ट तो दिखेगा। ठीक है, बट क्योंकि वो हुआ किसमें? न्यूक्लियस में, तो एटम को चेंजेस तो ऑब्जर्व होंगे बट आप उन्हें ये नहीं कहते अरे भैया इलेक्ट्रॉन गया तो चलो न्यूक्लियस में भी कुछ चेंज कर देते हैं। नहीं, आप देखो अब सुनो, N/P का रेशियो नहीं हिला तो रेडियोएक्टिव वो अभी भी है। सिंपल। अगर रेडियोएक्टिव वो तब हटेगा जब N/P का रेशियो अफेक्ट होगा। अब इसके लिए क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एमिशन, रेडिएशन। इस एलिमेंट में क्या निकलते हैं? रेडिएशन। 3 तरीके के रेडिएशन निकलते हैं, वो हम बात करेंगे, अल्फा बीटा गामा। तो वो तीनों रेडिएशन इस एलिमेंट के N/P रेशियो को 1.5 के अंदर लाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई आ जाओ ला जाएगा। बट कुछ होते हैं जो मान जाते हैं और आ जाते हैं तभी से, बट कुछ एलिमेंट नहीं आते। तो ये N/P रेशियो की वजह से हो रहा है कि N/P रेशियो किसके पास चला गया? 1.5 से पास। तो वो अनस्टेबल न्यूक्लियस कहलाते हैं। ठीक है, तो रेडियोएक्टिविटी क्या है? रेडियोएक्टिविटी इज एन न्यूक्लियर बेस्ड फिनोमेना इन व्हिच रेडियोएक्टिविटी डिके या रेडियोएक्टिविटी डिग्रेडेशन is taking place in radioactive elements। सब में नहीं होता, इसमें होता है रेडियोएक्टिव एलिमेंट। जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट होगा उसी में होगा, जैसे यूरेनियम, प्रोटियम, पोडियम, ये कुछ एलिमेंट्स है जिसमें ये चीज होती है, हर एक में नहीं होती। कैल्शियम में क्यों नहीं हो रही? कैल्शियम में देखो ये 40 न्यूट्रॉन भी 20 आएगा। देखो ना 20 है, जितना ये है उतना ही प्रोटॉन है। 20 प्रोटॉन हो गए, 40 में से 20 माइनस करो कितना है? 20 बाय 20 क्या होता है? ये तो भाई स्टेबल है, ये तो दिखाएगा रेडियोएक्टिविटी।
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ओके, बट ऐसे ही अब एक और चीज हम इस चैप्टर में लास्ट से पढ़ेंगे, बट मैं अभी हल्का सा एक इंट्रोडक्शन दे दूँ। अभी हम समझते हैं भाई रेडिएशन से वो अपने n/p रेशियो को कम करने की कोशिश करता है, बट देयर आर सर्टेन रेडिएशन एज वेल, जैसे गामा, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता बट वो निकल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का की वजह से होता है। अभी हम उसको डिटेल में जब पढ़ेंगे तो मैं जाऊंगा क्यों ऐसा हो रहा है। जब हम उस टॉपिक पे जाएंगे जब मैं आपको बताऊंगा ऐसा ही क्यों हो रहा है, तब आप देख लें। अभी मैं कह रहा हूँ कि जैसे गामा होता है, गामा ऐसे निकलता है, मतलब एक्स एलिमेंट है, ऊपर ए है, नीचे बी है, एम है, ये गामा निकला। गामा में ना कोई मास होता है, ना कोई एनर्जी, एटॉमिक नंबर नहीं है, ना कोई न्यूट्रॉन, ना प्रोटॉन, कुछ भी नहीं है। तो ये क्या बनाएगा? ये एक्स ही बनाएगा, बट गामा निकल गया। गामा इज अ रेडिएशन, उस एलिमेंट में से निकल रहा है, बट कोई फर्क नहीं डालता, ना मास में ना एटॉमिक नंबर में, किसी में कोई फर्क नहीं डालता। तो क्या कर रहा है? इसका रीजन हम जानेंगे कि ऐसा कैसे होगा। समझ में आया? इसका रीजन बताऊंगा, बेफिक्र रहो, मैं रीजन बताऊंगा कि गामा क्यों निकलता है, ठीक है। बट ये भी हर एलिमेंट चाहता है कि मैं स्टेबल बनूं, तब ये निकाल रहा है। अभी आप जब पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि एलिमेंट एक्चुअल में चाह रहा है उसे स्टेबल बनाना, बट वो एक लॉ ऑफ मतलब एक हर एक एलिमेंट में एक स्टेबिलिटी लाने के लिए एक लॉ होता है, उसको ब्रेक कर देता है। तो ना चाहते हुए दोबारा से उसे वैसे ही बनना पड़ता है। अभी पढ़ेंगे जब डिटेल में जाएंगे। तो सबसे पहले बताओ रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? which means radioactive decay or degradation in radioactive elements. Good out? No sir. दूसरी चीज, अगर ये फिनोमेना या रेडियोएक्टिव एलिमेंट किसी के साथ कोई भी बॉन्ड बना ले तो वो कंपाउंड भी रेडियोएक्टिव हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि वो जो कंपाउंड है जो बना है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बना, उसका कोई लेना देना न्यूक्लियस से नहीं है। तो वो अगर एलिमेंट रेडियोएक्टिव था तो कंपाउंड भी रेडियोएक्टिव होगा। कोई डाउट? नो सर। इसके बाद इसमें तीन चीजें बताते हैं। आइसोटोप, सबको पता है आइसोटोप क्या होता है? ये तीनों आइसोटोप से लिखे हैं ना, बताओ इसमें क्या है? क्या इनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर आर नोन एज आइसोटोप। नेक्स्ट वन इज नोन एज आइसोबार। क्या होता है? एटॉमिक मास, मास सेम होता है, एग्जांपल दिखा देता हूँ। 23 Na11 और Mg का 2312, देखो सेम एटॉमिक मास है, वाला मास कहलाता है ना, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट ये डेफिनेशन आएगी भैया। तो इसका बोलना कि सर ये कहाँ से आई, इसे क्या बोलते हैं? आइसोबार। ठीक है, आइसोबार नहीं, आइसो क्यों बोला? आइसोबार। आइसोटोन्स लिख लो, आइसोटोन्स की डेफिनेशन लिख लो, ये तुम्हारे लिए नया केमिस्ट्री में भी पता नहीं पढ़ा लिख लो। The atom have different atomic number. The atom have different number of proton, different number of proton, but same number of neutron. But same number of neutron. ठीक है? Same number of neutron. That is isotope. ठीक है? तो अगर डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता होगा? वो भी डिफरेंट होता होगा। अब देखो मैग्नीशियम का एक आइसोटोप है ये 24 वाला, इधर माइनस करो, क्या है? अरे माइनस करो ना, देखो ये और ये सेम है। 11 और 12 कब से सेम हो गए? अलग है? अरे वाह, पहचान लिया। ये सेम है, नीचे वाला सेम होते तो हम बोलते ही आइसोटोप, ऊपर वाला सेम होता तो बोलते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, बट इन दोनों को माइनस करो तो न्यूट्रॉन निकलता है। अभी बताया मैंने, 23 माइनस 11 क्या आएगा? इधर भी कर लो, 24 माइनस, दोनों के न्यूट्रॉन सेम है, इनको क्या बोलते हैं? आइसोटोप। समझ में आया?
ओके, रेडियोएक्टिविटी की जो डेफिनेशन लिख ली, द सब्सटेंस व्हिच इज डीके, द सब्सटेंस व्हिच दिस फिनोमेना इज नोन एज रेडियोएक्टिविटी। हाँ, ठीक है, ओके। ओके, तो समझो यहाँ पे कितने तरीके के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। 3 डिके होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। पहले हम बात करेंगे किसको रिजेंबल करते हैं, ये किसको रिजेंबल करते हैं। तो ये होता है 4 और 2, ये होता है 0 -1 नहीं, -1 0, और ये होता है 0 0, कुछ नहीं होता। गामा कुछ नहीं होता। गामा इज easily responsible, या कह सकते हैं इट्स अ replica of energy. Energy does not have any mass, does not have any atomic number, something, बस एनर्जी है। It transmit, वो ट्रांसमिट करती है, बहती है। गामा भी एक रेडिएशन है जो बहता है, बस इसका कोई कुछ नहीं है, ठीक है, ना मास है ना एटॉमिक नंबर है, कुछ नहीं है, सही है। इसके पास एटॉमिक मास है 4, इसके बाद एटॉमिक नंबर भी है 2, इसके बाद एटॉमिक नंबर -1 और इसके बाद 0। अब देखो ध्यान, सबसे पहले इसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, एनर्जी, किससे रिप्रेजेंट कर दिया, एनर्जी। सॉरी, 2 नंबर बाद में कहोगे क्या लिखा है, ठीक है, एनर्जी। ये किससे रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी रिलीज होगी, तो गामा वही। और ये बहुत ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी की बात हो रही है, इट्स अ रेडिएशन बट ये रिप्लिका एनर्जी के लिए। ये है इलेक्ट्रॉन, दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन का अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हो ऐसे दिखता है, डज नॉट हैव एनी मास, याद है ना, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर पिछले साल पढ़ा हुआ, इट डज नॉट हैव, वी डू नॉट कंसीडर एज मास, तो मास नहीं होता प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले, बट उस पर चार्ज होता है माइनस, समझ में आया। ये किसको रिप्रेजेंट करता है बताओ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, नहीं पड़ेगा, हीलियम, हीलियम नहीं है, बट ये हीलियम नहीं है, ये हीलियम न्यूक्लियस है, हीलियम का न्यूक्लियस। अब हीलियम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होगा और प्रोटॉन होगा, हीलियम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा। तो ये बाय डिफॉल्ट कैसे हो जाता है, पॉजिटिव, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हीलियम न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन ही तो होगा, प्रोटॉन है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव। भैया पता नहीं न्यूक्लियस पॉजिटिव होते हैं बिकॉज ऑफ प्रोटॉन, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये क्या है, कोई भी कुछ नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, कोई डाउट। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ हीलियम न्यूक्लियस निकल रहा है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट अल्फा डीके। वो क्या है, अल्फा डीके, अल्फा गामा, ठीक है। तो अल्फा डीके क्या है, जब उसमें क्या हो, आपका हीलियम न्यूक्लियस निकले। तो अगर मैं बोलूं हीलियम न्यूक्लियस निकल रहा है, इसका मतलब अल्फा डीके हो रहा है। क्या हो रहा है, अल्फा डीके। से बीटा अगर निकल रहा है तो उसे बोलते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। सिंपल इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। क्या निकल रहा है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। मजेदार बात बताओ, ये कौन सा फिनोमेना है, ये रेडियोएक्टिविटी कौन सा फिनोमेना बताया मैंने, क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है सर, ये इसको रिलेशन ये क्या बात है, मजेदार बात है। ये क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन। कहाँ से निकल रहा है, न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस में कौन सा इलेक्ट्रॉन है, मैं बताऊंगा क्यों दिक्कत दे रहा हूँ। मैं जब भी मैंने बोला पेशेंस, समझ में आया। तो अल्फा बीटा गामा, अभी फिलहाल इसको समझो। अल्फा किसको मतलब रिप्रेजेंट कर रहा होता है, हीलियम। तो अगर हीलियम न्यूक्लियस अगर मैं बोलूं तो आप समझ जाना है, हीलियम न्यूक्लियस का मतलब अल्फा डीके। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कोई डाउट। अब इसके सिंबल की बात कर लेते हैं, या इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है उसकी बात कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स, ये सब क्लियर हो गए। अब मान के चलो एक एलिमेंट है X, उसमें मास है m और एटॉमिक नंबर है n, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसमें से
एक अल्फा पार्टिकल निकल गया। क्या निकल गया? अल्फा पार्टिकल। अब ध्यान रखो ये दोनों चीज बैलेंस होनी चाहिए। ये दोनों चीज क्या होनी चाहिए? बैलेंस। अगर ये दोनों चीजें बैलेंस नहीं हो रही तो फिर तराजू तो बैलेंस अनबैलेंस हो जाएगा। भाई मुझे एक बात बताओ, कोई चीज अगर आपने इतना मास दिया, बाद में क्या उसे उतना ही मास मिलेगा? मतलब अगर मैं पेपर जला दूं और मैं कहूं उस पेपर को मैंने बंद रखा है, तो मास जितना था उतना ही रहेगा ना। वो मास कन्वर्ट हो गया होगा गैसेस में, बट अगर मैं उसको बाहर ना निकलने दूं तो मास चेंज नहीं होता। मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। आइंस्टाइन इक्वेशन पढ़ी है मैंने, मुझे बस सिखाने बैठ जाना। साइंस चेंज हो सकता है, गलत बोल रहे हैं। अभी आइडल केस की बात करें तो नहीं कर रहे अभी हम। तो मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एट द सेम टाइम चार्ज, एटॉमिक नंबर जितना था जो भी चार्ज को रिप्रेजेंट करता है उसको भी आप चेंज नहीं कर रहे। जितने प्रोटॉन है उसे थोड़ी बदल जाओगे, प्रोटॉन भाग गए नहीं, कहाँ गए? नहीं, तुम्हारी भावनाएं थोड़ी जो बह रही है, ठीक है, तो वो यही है, ठीक है। अब m में से 4 चले गए तो ऊपर कम होगा, तो ऊपर में कितनी कमी दिखाई देगी? m m -4। नीचे से कितना भाग गया? कोई डाउट है तो बताओ। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि किसी भी एटम में अल्फा डिके हुआ है, अब देखो जिन एटम की बात कर रहा हूँ वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ही है, ठीक है। ये मत सोचना कौन सा एलिमेंट, कैल्शियम के साथ भी होगा ये, बहुत बिल्कुल। अरे ये वो वाले सवाल पूछो, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है? तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से अल्फा डिके हो रहा है, इसका मतलब उसका एटॉमिक मास में 4 की कमी हो रही है और उसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हो रही है। समझ में आई बात? Yes, sir। इतनी छोटी सी बात समझ में आई? Yes, sir। आप ध्यान से सुन लो। जैसे एक एलिमेंट मान लेते हैं, दिखाना यार बुक में, कोई कहा था टेढ़ा मेढ़ा सा एलिमेंट, सर यूरेनियम। यूरेनियम ही कर रहा हूँ। जैसे ये रहा 238, चलो x मान लो, 238x और यहाँ बना 92। इसमें से अल्फा निकल रहा है, तो देखो अब एलिमेंट ही बदल जाएगा, ये चीज समझो, क्योंकि एटॉमिक नंबर बदल रहा है तो एलिमेंट बदलेगा, पता है ना। यहाँ पे ये y बन गया 290। ये आ रही कैलकुलेशन बहुत बड़ी, तो कैलकुलेशन तो ऊपर में अगर आपने अल्फा निकाला तो ऊपर क्या कर लो, 4 और नीचे 2। सर x y में कैसे चेंज हो गया? एटॉमिक नंबर कितना था? ये देखो ना क्या है, ये एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है। क्या बन गया? 90। प्योरिटी टेबल पढ़ा है? प्योरिटी टेबल में अगर यहाँ पे कुछ एलिमेंट है 92 का और 90 का बन जाए तो सेम एलिमेंट होते हैं, तो x को y में बदलूंगा, x को x तो नहीं रहने दे। एक और सेम बदल देता सर ऊपर फिर ऐसा क्यों करा? अनस्टेबल रहेगा। क्या ऊपर? अबे वो अरे यार इसे गलती कहते हैं। अरे नहीं, x के रिप्रेजेंट में बता रहा हूँ ना क्या चेंज हुआ है, y मान ले। हाँ बोलो क्या है? सर ये जो y एलिमेंट हो ये भी अनस्टेबल रहेगा जब तक ये अपने आप को स्टेबल करेगा। हाँ फिर ये भी करता रहेगा, जब तक इनका n/p रेशियो 1.5 के अंदर नहीं रहता, ये करते ही रहते हैं हमेशा। सर लाइक अगर यहाँ पर कोई सा भी एलिमेंट है यूरेनियम, सर उसने यूज करा तो कुछ और एलिमेंट बिल्कुल सर वो तब तक बोलेगा जब तक वो दोबारा लेड तक ना पहुंचे, उसका कौन वाला मोस्ट लेड है उनका भाई, जब तक वो निकलता रहेगा n/p रेशियो 1.5। वो कौन मोस्ट लेड एलिमेंट मानते हैं, लेड के बाद के सारे रेडियोएक्टिव मानते हैं, मतलब बिगड़े कहते हैं ना। अगर मान लो पीछे की 2 बेंच बिगड़ी हुई है तो क्या कहते हैं, तुम उसके आगे आगे बैठो, अगर तुम्हें पढ़ना है तो इनका साथ छोड़ दो। मुझे बड़ा समझ में आया, आज रिलेट हो रहा है, तो वही वाली चीज है। अब इतना समझ में आया सभी को? अभी को आप प्रैक्टिस करेंगे, क्या नहीं है कुछ नहीं बनाना, कुछ नहीं करना। अल्फा डिके, देखो आपको क्वेश्चन में पता होगा क्या डिके हुआ है, अल्फा बीटा गामा, कोई ना कोई डिके हुआ होगा। अल्फा डिके किसको रिप्रेजेंट करता है? ऊपर एटॉमिक मास 4 और बीटा मतलब उसमें 2, सॉरी एटॉमिक नंबर 2, जो कि बिल्कुल रेप्लिका होता है या सेम होता है हीलियम के। अब क्योंकि हीलियम एटम नहीं बोल सकते, हम बोलते हैं हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। तो हीलियम न्यूक्लियस अगर इसमें से निकलेगा तो हीलियम न्यूक्लियस के पास क्या होता है? 4 एटॉमिक मास, तो 4 एटॉमिक मास वो ले गया। तो अगर यहाँ पे हमने एग्जांपल है 238 उसका एटॉमिक मास था, जिसमें से 4 ले लिया गया तो बचा कितना? 234। सेम 92 एटॉमिक नंबर था, जिसमें से 2 ले जा चुका है, कितना बचा? 90। इसको करने में टाइम लगता है।
1 सेकंड उससे तो इससे मतलब कि अगर मैं बस स्पॉन्टेनियस सर ये मतलब ये जो न्यूक्लियर इनकी जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी लाइफ साइकिल है 15 सेकंड लाइफ साइकिल, इसकी सेकंड उसकी तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स है, मिली सेकंड बने गायब। बंदे क्यों पैदा सर ये रेडियम जो है सर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है सर, इससे एनर्जी को निकलवाने से वो न्यूक्लियर पावर प्लांट बना है तो सर वो तुरंत ही गायब हो जाते तो कैसे? नहीं, मैंने कब बोला तुरंत गायब हो रहा है? एक न्यूक्लियस उसका तुरंत गायब हो रहा है और वो भी डिग्रेड होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है एकदम इंस्टेंटली। तो एक हम जो बात कर रहे हैं वो एक न्यूक्लियस है, और अगर आप 10 ग्राम या 12 ग्राम न्यूक्लियस की बात कर रहे हो तो एक में होते हैं, एवोगाड्रोस नंबर पढ़ा है? 6.023 into 10 to power 1 कितने होते हैं? बहुत कम है, 10 to power 23। इतनी काउंटिंग सीखी। तो इतने एटम है, अगर एक एक एटम की बात करो तो कितने सारे हैं। और वहाँ पे यूरेनियम में जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वहाँ दे हैव कंट्रोल रॉड्स, वहाँ दे हैव मॉडरेटर्स, वहाँ दे हैव कंट्रोल रॉड एंड मॉडरेटर्स जो कि उसको कंट्रोल करते हैं। रेडियोएक्टिव जो रिएक्शन होती है वहाँ पे लाइन निकलते हैं तो बंद एमिशन का मतलब होता है निकलना। 2 लाइन्स एमिशन मतलब निकलना क्या? मतलब वो जो हाँ, उसे कंट्रोल करते हैं, वो सरफेस एरिया को कवर कर लेंगे चारों तरफ, तो रिएक्शन रुक जाएगी। सर इससे एटॉमिक बॉम्ब में ज़्यादा फटते हैं। एटॉमिक बम में वो कंट्रोल रिएक्शन नहीं नहीं होता। होता सर इसलिए कौन चाहेगा एटॉमिक बम 4 मकान मोड़े, बाकी ना करे? सब चाहेंगे भाई जहाँ गिरे वहाँ पे तहस नहस लो। ओके डन। यस सर अभी दे रहा हूँ। यहाँ पे बीटा अगर डीके होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा मास में कोई फर्क नहीं आएगा। सुनो, अगर n है, n-1 हो तो यहाँ n+1 है। इससे दोबारा जब ऐड करो तो दोबारा n मिलेगा, ठीक है? वहाँ पे कितना होगा? n+1। n+1 क्यों होगा? अगर यहाँ पे n+1 नहीं होता तो यहाँ पे ये -1 इसमें जब जुड़ेगा तो ये n-1 बना लेगा। अगर ये n+1 है तो अब इससे जुड़ेगा तो -1 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ओरिजिनल क्या आ जाएगा? अब समझो, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट अगर निकल रहा है तो वो उसके नेक्स्ट एटॉमिक नंबर को बना रहा है। देखो, अगर कोई एलिमेंट की बात कर रहे हो तो उसके जस्ट कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट को बना रहा है। सर मास और इसका देखो, सुनो, मास नंबर चेंज नहीं हुआ, ठीक है? अब समझना है इस चीज को। क्या ये n/p रेशियो को सपोर्ट नहीं कर रहा? अब समझो कैसे कर रहा है बताओ। मान ले एक एलिमेंट है, ऊपर उसका हाइड्रोजन ही ले लो फॉर एग्जांपल, H लेना, H नीचे 1 और ऊपर 3, तो ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। कोई डाउट किसी को? नो सर। इसमें से बीटा निकालो, इसमें से बीटा निकालो, बीटा निकालो। 0 -1 निकला तो ऊपर जो 3 था वो तो 3 का 3 वैसे लिख दो, लिख दिया। नीचे वो जो 1 था उसकी जगह क्या लिखो? 2 लिख दिया। अब जरा इसका वो निकालना, क्या कहते हैं, n/p रेशियो। n तो 1, उसका p तो 1 ही होगा और p 2 होगा, सॉरी p 2 है ना। n कितना है? 1.5 नहीं, n कितना है? सर 1 नहीं बेटा, सुनो, आपका ऊपर यही बना ना 3H2, तो P क्या हो गया? ओ सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा? 2। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 नहीं होगा? 1 हो गया। 1/2 कितना आ रहा है? 0.5 हो गया। क्या ये स्टेबल नहीं हो गया? बहुत ज्यादा को छोड़ दो, एग्जाम्पल किया था मैंने, बहुत ज्यादा को छोड़ दो, बट क्या ये स्टेबल नहीं हो गया? तो जब भी बीटा डिके होता है तो आप मास नंबर को चेंज नहीं कर रहे, मास नंबर को चेंज नहीं कर रहे, इसका मतलब इसके दो फायदे हो रहे हैं। आप समझना है इस चीज को, मास नंबर चेंज नहीं कर रहे बट आप एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे हो। इसका मतलब n/p रेशियो में आप p को तो बढ़ा रहे हो और n को घटा रहे हो।
सर क्योंकि मास नंबर चेंज नहीं हो रहा। न्यूट्रॉन कैसे आता है? मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस करके। आप मास नंबर को चेंज नहीं कर रहे, उसमें से क्या माइनस कर रहे हो? प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तो बढ़ा रहे हो ना, वो बढ़ रहा है। वो बढ़ रहा है, यानी 10 में से 5 माइनस हो रहे थे, तो 10 में से अब 6 माइनस हो रहे हैं। तो क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कम नहीं हो रहे? तो न्यूट्रॉन कम होते हैं, और क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो प्रोटॉन भी बढ़ रहा है। ये बात समझ में आया? देखो बहुत सिंपल सा एक एग्जाम, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, ऊपर 10 ले लो, x लो, ऊपर 10 ले लो, ठीक है, और नीचे 5 मान लो, क्योंकि वो तो फिर 5 1 हो जाएगा। 2 ले लो, ठीक है, तो अब तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, ठीक है, ऊपर 10 और नीचे 2। तो इसके जरा प्रोटॉन बताओ, प्रोटॉन 2 है, जो नीचे वो लिख दो, प्रोटॉन 2 है। न्यूट्रॉन बताओ, ऊपर से माइनस करो 8। n by p का रेशियो बताओ। सर 4 बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। इसमें से एक बीटा निकालो। पहले n by p का रेशियो सबका आया ना, इसमें से एक बीटा निकालो। बीटा निकाला तो ऊपर हो जाएगा 9, ऊपर हो जाएगा, क्यों 9 क्यों होगा ऊपर? 10 ही आएगा, नीचे क्या हो जाएगा? 10 by 3। ठीक है, समझ में आया? 10 by 3 समझ में आ रहा है? अब जरा ऊपर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 हो गया। न्यूट्रॉन 7 n by p रेशियो निकालो। 3.5 ये 10 और इसको एक बढ़ा लो। 2.33 समथिंग आ रहा है। भैया देखो, अगर आपका आंसर आ रहा है 10 अपॉन, और 10 ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है 3, तो जो नीचे 3 आया वो तो आ रहा है आपका न्यूट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन। ऊपर वाले में से यानी 10 में से 3 माइनस कर दो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन ही तो करते हो, 7 अपॉन 2 करोगे तो आंसर 2 पॉइंट समथिंग में। अब तुम देख रहे हो n by p का रेशियो कितना सडन गिर गया। समझ में आया? ऐसे ही कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में अगर आपका एक बीटा पार्टिकल निकलता है उसमें से, तो ऑल ऑफ सडन वो स्टेबल हो जाता है। समझ में आया या नहीं है? कोई डाउट है तो बताओ। अब इसमें आप, हाँ सर, ऐसा तो भी हो सकता है कि न्यूट्रॉन माइनस में आ जाए, न्यूट्रॉन माइनस में आ जाए, नंबर ऑफ वो बढ़ रहे हैं, वो फिर उसकी स्टेबिलिटी वो उसमें चला जाएगा ना, कि उस एलिमेंट की अकोमोडेशन भी तो है कि इतने तक ले सकता है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन माइनस में जाने का मतलब हो जाता है कि प्रोटॉन वो इतने ज्यादा बन गए, नंबर बढ़ गया उसमें से, मास नंबर से। ये कभी हो नहीं पाता, ये कभी होता ही नहीं है, ठीक है। और कोई डाउट? अब देखो, आप उसमें क्या लिख सकते हो, क्या कहते हैं, जब बीटा डीके होता है तो क्या लिखोगे? लिखो इन बीटा डीके atomic, oh sorry, mass number remain the same. In beta decay, mass number remain the same, but atomic number is increased by 1. Atomic, अब एक सिचुएशन लिखिए, एक सिचुएशन लिखो। What happened? क्वेश्चन लिखो। What happened if one alpha particle and 2 beta particle, one alpha particle and 2 beta particle emit simultaneously, लिख लिया? मतलब दोनों एक साथ ही निकले, लिख लिया? एक रिएक्शन लिखो, वही H, M और N लिखो। अब इधर देखो, अभी क्या बन रहा है उस पर फोकस मत करो। अभी मुझे बताओ, अल्फा पार्टिकल ऊपर 4 नीचे 2, यस सर, बीटा पार्टिकल ऊपर 0 नीचे -1। अब मैंने अल्फा बोला 1 और बीटा बोला 2। कोई डाउट? अब ध्यान से सुनो, ऊपर 4 निकले,
और 2, तो ऊपर जो भी बना m-4 होगा। यस सर। Yes, sir. देखो देखो ये तो 4 कम कराएगा, और ये तो बेचारा कुछ नहीं करा रहा, तो इसके Zero ही है वो। तो इसके साथ उधर कुछ नहीं हो रहा। ये क्या करता है, 2 कम कराता है, और ये क्या करता है, 1 बढ़ाता है। बट इनटू 2 क्या है, 2 बढ़ाएगा। अब ध्यान से सुनो, ये 2 बढ़ा रहा है, वो 2 घटा रहा है, और ये बढ़ा रहा है। ये लिखवाया मैंने आपको। अगर कोई चीज जो 2 बढ़ाए, मतलब तुम्हें 2 लड्डू दूं और 2 लड्डू वापस छीन लो, तुम्हारे हाथ में क्या रहा? कह रहे थोड़ा सा बेसन रह जाएगा। गुलाब जामुन की हमें क्या है, चाशनी है। समझे बात? कि अगर किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से एक अल्फा और 2 बीटा निकलते हैं, तो वहां पर उसका आइसोटोप्स बनता है। उस एलिमेंट का आइसोटोप देखो, एटॉमिक नंबर सेम है। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि अगर मेरे को आइसोटोप्स बनाने हैं किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के, तो आपका अल्फा डीके और जो बीटा डीके का रेशियो होना चाहिए, दैट इज 1:2। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपको जो भी एलिमेंट बन रहा है वो उसका रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, तो आपको क्या करना है, एन मतलब अल्फा डीके और बीटा डीके का रेशियो क्या होना चाहिए, 1:2। तो जो एलिमेंट बनेगा वो कितना होगा, जो एलिमेंट बनेगा वो क्या होगा, वो अपने ओरिजिनल एलिमेंट का क्या होगा, ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा, वो तो बात अलग है, बट आई डोंट नो। और देखो इन दोनों चीजों में ये स्टेबिलिटी की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि मास नंबर तो कम हो रहा है। आपने कहा प्रोटॉन नहीं बता रहा, मतलब नीचे वाली चीज कम नहीं कर रहे, बट मास नंबर ही कम कर रहा है। जैसे ऊपर 10 है बट नीचे 4 ही रखा, ये कह रहा मैं नहीं बदलूंगा, इसे 8 कर दिया आपने। तो यहाँ पे रेशियो कितना था, 6/4। यहाँ पे रेशियो क्या हो गया, 4/4। स्टेबिलिटी नहीं होगी और आप नहीं आ रहे कम की तरफ। तो इन दोनों तरीके से आप किसकी तरफ जा रहे हो, कोई डाउट? अब आ जाओ इसमें लास्ट पे m एंड अल्फा निकल रहा है। सर गामा है। हाँ गामा, सॉरी क्या कर रहा है, सेम रहेगा। अब इसमें कुछ है नहीं समझने लायक, यस सर। कि कुछ निकल रहा है वही सेम आ रहा है तो वही बन गामा निकल रहा है। बट क्वेश्चन इसमें राइज होता है क्यों, ये क्या कहाँ से निकल के गामा? सर क्योंकि जब भी कोई एलिमेंट रिएक्ट करता है तो वो करता है, जॉइन होता है, फिर वो एनर्जी रिलीज करता है। यहाँ ज्वाइन कर रहा है, सर वो रिलीज करता है। न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हो रहा ना, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन और फ्यूजन नहीं हो रहा। तो फिर वो फ्यूजन और फ्यूजन में होता है, फ्यूजन और फ्यूजन में होता है, वो हम पढ़ेंगे। इधर का रीजन बताओ सर क्योंकि इसमें जो अल्फा डीके हो रहा है सर उसकी वजह से एनर्जी रिलीज हो रहा है, क्योंकि निकलने में भी उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। हाँ उससे रीजन है, अल्फा बीटा में ही रीजन है, बट ये नहीं है कि एनर्जी रिलीज होने में एनर्जी रिलीज होगी। मतलब कि वो लोग हट रहे हैं इसलिए, मैं उसको हटाने के लिए भी एनर्जी चाहिए ना, तो वो अल्फा बीटा नहीं बदलता सर, कॉमन तो से रिलेटेड है। कितना समझ में आया सभी को? अरे ये समझ में आया, इसमें करना कुछ है। आपको बस इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि why there is gamma decay even it is not affecting any n/p ratio। क्यों निकल रहा है n/p? जब n/p रेशियो में कुछ इफेक्ट नहीं कर रहा, कुछ चेंजेस नहीं ला रहा, स्टिल क्यों निकाल रहे हैं? असल में स्टार्टिंग में तो इस रेडिएशन के बारे में पता ही नहीं था किसी को, सबको पता था बड़ा छोटा कर दिया है जी। नहीं अब इसका रीजन समझना, अच्छा बताऊंगा।